गोवर्धन पूजा पर सीएम ने की गौ माता की पूजा अर्चना। सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हिंदू धर्म में गाय को मिला माता का दर्जा। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 11:36 पर विधान के साथ कपाट हुआ बंद। 6 माह के लिए मुखवा गांव में होंगे मां के दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन। बाबा केदार के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दीपावली पर उत्तराखंड की हवा रही बेहतर। मैदानी शहरों में प्रदूषण, पहाड़ों में सुधार। प्रदूषण बोर्ड ने जारी किए ताजा आंकड़े। पिथौरागढ़ में यातायात चेकिंग अभियान जारी। एंचोली क्षेत्र में हटाई गई अवैध काली फिल्म। चालकों के नियमों के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोवर्धन पूजा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। प्रकृति संरक्षण मनुष्यों और जानवरों के बीच के प्रेम को दर्शाती है गोवर्धन पूजा। सीएम धामी ने कहा, पर्व हमें अपनी परंपराओं, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने रहने का देता है संदेश। हिंदू धर्म में गाय को मिला माता का दर्जा। गौ माता सनातन संस्कृति और कृषि जीवन का अभिन्न हिस्सा। गाय की सेवा और संरक्षण हमारे जीवन को बढ़ाती है आगे। इसके साथ ही साथ कई परिवारों का गाय पालन और गौ सेवा से होता है भरण पोषण। गौ संवर्धन धार्मिक भावनाओं के साथ आजीविका और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी। सरकारी राष्ट्रीय गोवंश के लिए गौ सदनों के निर्माण और संचालन को दे रही बढ़ावा। निराश्रित पशुओं के भरण पोषण के लिए पहले दिया जाता था 5 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु और अब प्रतिदिन दिया जाता है 80 रुपए प्रति पशु। निजी रूप से गौशालाओं के निर्माण में 60% सब्सिडी देने का प्रावधान। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, राज्य में लगभग 54 गौ सदनों का निर्माण कार्य जारी। आगे भी राज्य सरकार गौ संरक्षण के लिए करती रहेगी कार्य। सीएम धामी की अपील, गायों की सुरक्षा, सेवा और संरक्षण के लिए करे प्रयास। और आगे बढ़ेंगे, जहां बद्री केदार मंदिर समिति वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच विवाद को लेकर केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब उद्योगपति मुकेश अंबानी केदारनाथ गए थे, उस दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को लेकर पांडा पुरोहितों ने कुछ नाराजगी जताई थी, जिसको लेकर बाद में बैठक करके सुलझा लिया गया। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के बीच भी कुछ विषय विवाद को लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कई मामलों को लेकर जांच के आदेश हैं और संभवतः उसमें जांच हो रही है। अभी जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी हेमंत द्विवेदी जी, वो वहां पर गए हुए थे। उसके बाद जब विवाद वहां पे हुआ था, जब अंबानी जी वहां पहुंचे थे, उस दिन की जो बात थी, उसके बाद जो विवाद वहां पर हुआ था, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वहां पर अध्यक्ष जी गए थे। वो सभी लोगों के साथ बैठे। मेरी भी बात हुई थी केदार सभा के अध्यक्ष जी से और उन्होंने कहा कि हमारी बातें हो गई हैं और इस तरह से कोई जो भी बातें थी उसका समाधान हो गया। जो भी बातें उनके द्वारा कही गई होंगी, उनकी जांच हो रही होगी और जांच होकर के सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देहरादून में गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गोवर्धन पर्व पर श्री कृष्ण और श्री जी की पूजा की जाती है। आपको बता दें, गोवर्धन पर्व को इंद्रदेव पर श्री कृष्ण की जीत का प्रतीक माना जाता है। आज अन्नकूट की भी पूजा की जाती है। देहरादून में भाजपा किसान मोर्चा ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। गौ माता की पूजा कर सभी लोगों ने अपने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में आयोजक जोगेंद्र सिंह पंडित ने कहा कि गोवर्धन पूजा में गौ धन यानी कि गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पर्व और त्योहार खुशियों के पल होते हैं। चल रहा है, ये बड़ा उत्साह, उमंग, जोश वाला है और संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान, जो नौनिहाल हैं, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने तीज त्योहारों को हम अच्छे से मनाएं। आने वाली हमारी नौजवान नौनिहाल है, वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपनी बोली भाषा, अपने तीज त्योहारों से जुड़े रहे और गौ माता, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का हम वास मानते हैं,
गौ बचेगी तो धरा बचेगी, धरा ये सृष्टि बची रहे। हम पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं। आज के समय में गोवर्धन पूजा से किसान भाइयों की फसल भी उड़ जाती है, धान की गन्ना भी कटाई शुरू हो जाती है, तो चारों ओर एक अच्छा उत्साह का, खुशी का माहौल रहता है। तो यही संदेश है कि अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने धार्मिक जो भी तीज त्योहार है इनसे हम जुड़े रहे। हम नौजवान जो हमारे नौनिहाल हैं वो इन संस्कृति पे चलते हुए आने वाले समय में अपनी वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी सनातन संस्कृति है उस पे चलते हुए पूरे विश्व में अपनी सनातन संस्कृति का मान बढ़ाएं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में जहां बद्री, केदार, गंगा, यमुना का उद्गम है, हम तो ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि में, चीज चराचर विश्व जगत में हम अपनी सनातन संस्कृति के दोहक हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें जो हमारे पूर्वजों ने एक विरासत दी थी, वो आप सब लोगों के सहयोग से हमारे जो पूर्वजों ने उस धरोहर को बनाया। हम भी कोशिश यही करते हैं कि आने वाले समय में नौजवान नौनिहाल इस परंपरा को चलाए रखें। और भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज विधि विधान के साथ शुरू हो गई है। इस दौरान बाबा की पंचमुखी डोली ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। परंपरागत रीतियों के तहत पूजा अर्चना के साथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कपाट बंद होने के इस पावन अवसर पर धाम में उमड़ी। भक्तों की इस बदलती श्रद्धा शैली पर कई श्रद्धालु और स्थानीय जनप्रतिनिधि चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति को सोमनाथ और द्वारका मंदिरों की तर्ज पर मंदिर परिसर से लगभग 300 मीटर की परिधि में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। धार्मिक जानकारों का मानना है कि इससे न केवल धाम की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि श्रद्धा का वातावरण भी अधिक पवित्र और शांतिपूर्ण रहेगा। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां बाबा का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। जी हां, केदारनाथ धाम पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन, बाबा केदार के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विभिन्न फेजों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने डीएफ प्रतीक जैन से कार्यों को लेकर लिए विस्तृत जानकारी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सौंदर्य और धार्मिक आस्था का रखे विशेष ध्यान। कल बाबा केदार के द्वार शीतकाल के लिए हो रहे बंद, कपाट बंद होने के बाद भी सुरक्षा, सामग्री संरक्षण और बर्फबारी की स्थिति से में कार्यों को लेकर रखे तैयारी। अगली यात्रा सत्र 2026 की तैयारी अभी से शुरू करें। व्यवस्थाओं को इसकी पूर्व योजना तैयार करें। अगले यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं को मिले और बेहतर सुविधाएं। इस बार देख के काफी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं।
पहाड़ों की नगरी अल्मोड़ा में त्योहारी सीजन में पूरे बाजार में चहलकदम इस वक्त देखने को मिल रही है। पूरा शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र रंग बिरंगी लड़ियों की रोशनी से जगमगा रहे हैं, जिससे पर्व का माहौल और भी खुशनुमा हो गया है। त्योहारी सीजन में अल्मोड़ा की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग दूर दराज से यहां पहुंच रहे हैं और जिससे कि इन खास और स्वादिष्ट पकवानों का जायका ले सकें। तो वहीं त्योहारी सीजन में अल्मोड़ा की पहचान बाल मिठाई को खरीदने के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। वहीं मालू के पत्तों में लिट्टी सिंगोड़ी के लिए भी ग्राहकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पर्व के कारण बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है और लोग पारंपरिक स्वाद को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। ये भीड़ न केवल अल्मोड़ा के व्यंजनों की लोकप्रियता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि लोग आज भी त्योहारों पर अपने पारंपरिक स्वाद और संस्कृति से जुड़े रहना पसंद करते हैं। में इस साल काफी अच्छा रास्ता वैसे काफी अच्छी सेल हो रही है और ये बाल, चॉकलेट, सिंगौड़ी, ये देसी घी की मिठाइयाँ, छेने की मिठाइयाँ काफी अच्छी बिक रही हैं। कि मैं सिंगौड़ी, चॉकलेट, बर्फी, लड्डू, पेड़े और ये अन्य मिठाई शुद्ध मिठाई बनती है, जो कि हर पूजा में यही शुद्ध मिठाई को वो करते हैं और इसलिए ये बाल मिठाई यहाँ से देश विदेश तक। यमकेश्वर में विंध्याचली से बेन नदी तक ऑल वेदर रोड और पुल की मांग ने फिर जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में विंध्यवासिनी स्थित सामुदायिक मिलन केंद्र में बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। बिदासनी ऑल वेदर मोटर मार्ग संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने ऑल वेदर रोड निर्माण को लेकर चर्चा की। निर्णय लिया कि रोड निर्माण के लिए ग्रामीण संगठित होंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे, जरूरत पड़ने पर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में यमकेश्वर के लोगों को किस प्रकार की दिक्कत झेलनी पड़ती है, सरकार इससे अभी भली भांति वाकिफ नहीं है। बीन नदी के उफान पर आने से पूरे यमकेश्वर का संपर्क उत्तराखंड से कट जाता है। रोड की सुविधा नहीं होने से ग्रामीण शहर तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने की बेहद ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले ऑल वेदर रोड और बेन नदी पुल पर निर्माण बेहद जरूरी है। और बैठक में पहुंची राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र के अधिकारियों ने रोड निर्माण को लेकर नियमानुसार सहयोग का भरोसा दिया है। दून अस्पताल के बाहर हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी समेत अन्य की तलाश जारी है। आपको बता दें कि दून अस्पताल के सामने रविवार तड़के पुरानी रंजिश के चलते पुरोला निवासी दीक्षांत राणा को गोली लगने से घायल अवस्था में पाया गया था, जिससे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के साथी आयुष्मान कौशिक ने पुलिस को बताया कि उनका विवाद हाल ही में कैनाल रोड स्थित एक कैंटीन में काव्यांश धामा रोहन आर्य और विशाल तोमर से हुआ था और इसी विवाद की रंजिश के चलते काव्यांश धामा के पक्ष से अन्य अज्ञात व्यक्ति दून अस्पताल के बाहर पहुंचे और दीक्षांत राणा को गोली मारकर फरार हो गए। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने घटना के तत्काल खुलासे के लिए टीमों का गठन कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना में शामिल मुख्य आरोपी काव्यांश धामा और गोली चलाने वाले 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जनपद और अन्य जनपदों में 4 टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि अन्य फरार आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें, अन्नकूट पर्व पर मुहूर्त के अनुसार 11:36 पर विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए। गंगा मैया की जय के उद्घोष से गंगोत्री धाम हुआ गुंजायमान। दिव्य डोली के दर्शन करने भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सेना के बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के बीच मां गंगा हुई विदा। शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव के लिए मां गंगा की डोली हुई रवाना। मार्कंडे स्थित देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए रुकेगी डोली। भैया दूज के अवसर पर मां भगवती गंगे की उत्सव डोली मुखवा गांव के लिए होगी रवाना। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल ने जानकारी दी है। मां गंगा के मुखवा आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी। समिति की ओर से दुल्हन की तरह सजाया गया मंदिर। 6 माह के लिए मुखवा गांव के ही होंगे मां गंगा के दर्शन।
और पिथौरागढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में चौकी अंचोली प्रभारी कमलेश जोशी और पुलिस टीम ने अंचोली क्षेत्र में यातायात नियमों के पालन के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कई वाहनों की जांच की गई। वाहनों के शीशों पर अवैध रूप से लगी काली फिल्म हटाई गई, जहां साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और उनका पालन करने की अपील की गई। पुलिस ने चालकों को समझाया कि काली फिल्म का उपयोग करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह अपराधियों द्वारा पहचान छुपाने का माध्यम भी बन सकता है और यह अभियान यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया। पुलिस टीम ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने की अपील की है। पिथौरागढ़ पुलिस का चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश भर में वायु गुणवत्ता के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। बोर्ड के अनुसार दीपावली पर्व के दौरान जहां पहाड़ी शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, वहीं मैदानी शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। लेकिन उत्तराखंड ने इस वर्ष दीपावली के अवसर पर वायु गुणवत्ता में पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार दर्ज किया है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव और डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने कहा है कि तकनीक, आपराधिक उपायों, प्रशासनिक सक्रियता और नागरिकों के सहयोग से राज्य के प्रमुख शहरों की हवा पहले से कहीं अधिक स्वच्छ रही है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश और टिहरी जैसे पहाड़ी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच रहा है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। और वहीं देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों में AQI 101 से 200 के बीच दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में है और प्रदूषण में वृद्धि को दर्शाता है। देहरादून और ऋषिकेश शहरों ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ये उत्तराखंड के स्वच्छ, हरित और सतत विकासशील राज्य बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए। 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे, और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के AQI बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा AQI सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे जनपद भी है जिनका AQI आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज है जो मैदान के जो क्षेत्र है, उसका AQI हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। जैसे काशीपुर का 167, 168 रहा है। उसी अनुसार 190 के आसपास आपका
रुड़की का भी रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी पाई गई थी वहां पे, लेकिन ओवरऑल एक जन जागरूकता लोगों में फैली है। ग्रीन क्रैकर्स का यूज भी लोगों ने किया है। साथ ही में जो नगर निगम है और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा विविध प्रकार के पोल्यूशन रोकने के लिए, धूल को कम करने के लिए जो गतिविधियां की गई वो प्रभावी रूप से की गई है। तो एक समन्वित प्रयास से इस बार का जो AQI है वो पहाड़ में सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है और मैदानी क्षेत्र में कुछ शहरों में वो मॉडरेट लेवल पे पाए गए हैं। हरिद्वार वन प्रभाग को वन्य जीव तस्करी के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने महीनों की गहन ट्रैकिंग और दबिश के बाद 70 कोबरा सांपों और 16 रसौल वाइपर की बरामदगी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नितिन कुमार को धर दबोचा है। बता दें कि 9 सितंबर को हरिद्वार वन प्रभाग की टीम ने खंजनपुर क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रतिबंधित जहरीले सांपों को बरामद किया था और ये बरामदगी वन जीव तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा था। हालांकि उस समय मुख्य आरोपी नितिन कुमार मौके से फरार होने में सफल रहा था। हरिद्वार वन प्रभाग ने इस गंभीर मामले को देखते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 विशेष टीमें गठित की थी। इन टीमों ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के विभिन्न ठिकानों पर लगातार दबिश दी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरोपी नितिन कुमार लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। विभाग की टीमें महीनों से उसकी डिजिटल ट्रैकिंग कर रही थी। कड़ी मेहनत और डिजिटल साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के आधार पर आखिरकार आरोपी को नन सहज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि अवैध वन्य जीव व्यापार और तस्करी के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी तुरंत निकटतम वन चौकी या वन विभाग के अधिकारी को दे, ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। जयपुर ग्राम में एक अवैध सर्पविष संग्रहण केंद्र में दिनांक 9 सितंबर 2025 को छापेमारी की गई थी, जिसमें 86 सांपों को बरामद किया गया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो ये सर्पविष संग्रहण केंद्र को संचालित कर रहा था, नितिन कुमार, ये फरार चल रहा था। तो इस कार्रवाई में 16 सितंबर को जो इस केंद्र का जो केयर टेकर था विष्णु पंत, उसकी गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद नितिन कुमार के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किए गए थे माननीय CGM के द्वारा इसमें। और इसी क्रम में फिर आज 21 अक्टूबर को नितिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है और इससे हमने स्नेक वेनम भी बरामद किया है। और रुड़की के तेलीवाला गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद की सूचना धनौरी पुलिस को दी गई। सूचना पर दोनों पक्षों को पुलिस ने चौकी बुला लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को रात भर चौकी पर ही बैठा रखा। अगली सुबह तेलीवाला गांव के अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार मामले में पैरवी करने के लिए चौकी पहुंचे। इस दौरान उनकी किसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। घटना की जानकारी गांव में फैलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में लोग धनौरी चौकी पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव किया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया गया। गांव के लोगों ने पुलिस से बातचीत कर माहौल को सामान्य बनाया। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ग्रामीणों से बातचीत कर रही है और मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। खबर देहरादून से है, जहां पर धामावाला बाजार के कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 4 फायर टैंकरों के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। घटना के तुरंत दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गोदाम मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में पटाखा विवाद लगातार इस वक्त जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार के ग्राम अभिकमपुर में पटाखा विवाद ने लिया खौफनाक मोड़। 18 वर्षीय सौरभ पर पड़ोसी ने फेंका तेजाब। युवक गंभीर रूप से झुलसा। 60 वर्षीय आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। आरोपी को सौंपा पुलिस के हवाले। घायल सौरभ को गंभीर हालत में हरिद्वार के अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल का उपचार जारी। तेजाब हमले की घटना से गांव में मचा हड़कंप। कोतवाली प्रभारी बोले, मामले की जांच जारी। आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
जहां हरिद्वार के ग्राम भीकमपुर में पटाखा विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया है। 18 वर्षीय सौरभ पर पड़ोसी ने तेजाब फेंका है और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे जहां एक युवक जो है वो गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। 60 वर्षीय आरोपी को ग्रामीणों ने हालांकि पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, आरोपी को सौंपा पुलिस के हवाले। घायल सौरभ को गंभीर हालत में हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। तेजाब हमले की घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। कोतवाली प्रभारी बोले, मामले की जांच की जा रही है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लक्सर में बड़ा खौफनाक तस्वीर सामने आई है। हरिद्वार के ग्राम भीकमपुर में पटाखा विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।